जो सरकार गिरी है उसमें आप क्या किस स्तर से देखते हैं, किसकी गलती से ये कल की सरकार गिरी? देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं उन सभी लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सरकार गिरने की वजह यहाँ पे भाजपा का निरंकुशता है। कारण ये कि विगत कुछ महीनों से 5 महीने पूर्व से ही सरकार का उलटफेर चल रहा था भाजपा और जदयू के साथ, लेकिन भाजपा की मजबूरी थी कि वो जदयू को साथ में लेकर चल रहा था, क्योंकि जदयू के पास सरकार की संख्या अधिक थी और भाजपा के पास कम था। लेकिन बीच में कुछ आपसी तालमेल फिर ये लोग करके और फिर उस चीज़ को ये लोग एक साथ कर लेते थे, लेकिन मतभेद 5 महीना पहले से इन लोगों के बीच में बनी हुई थी। और सबसे बड़ी कारण ये है कि एक बार बिहार, हालांकि लास्ट तक तो ललन सिंह कहते रहे कि नहीं सब कुछ ठीक है, और देखिए राजनीति में हर कोई रात को कुछ कहता है और दिन में कुछ ना कहीं भाजपा के पास एक सिंगल मोटिवेशन चलते आया है शुरू से, सत्ता का। उनके लिए जनता जरूरी नहीं है, लेकिन सत्ता को पाना जरूरी है। सत्ता उनके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण रखती है। जैसे कि वर्तमान में आप देखिए कि बेरोजगारी कितनी अधिक तेजी से बढ़ रही है, महंगाई बढ़ी हुई है, हर क्लास के लोग रहते हैं, मिडिल क्लास, लो क्लास और हाई क्लास। हाई क्लास को भी वही सामान खरीदने जाना है, मिडिल क्लास को भी वही सामान खरीदने जाना है और लो क्लास को भी वही सामान खरीदने जाना है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाती है कि महंगाई जब बढ़ती है तो कुछ भाजपा के ही समर्थक भाजपा का सपोर्ट कर देते हैं, जिससे कारण विपक्ष जो था थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता था। अच्छा, एक बात बताइए, अभी नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री भाजपा के साथ भी रहे हैं, यहाँ भी मुख्यमंत्री हो रहे हैं, तो इनका एक नाम पलटू भी रखा गया है। अच्छा, अब तक ये लगता है कि फिर पलटेंगे नहीं? अच्छा, आप हमको एक चीज़ बताइए कि क्या विगत कुछ वर्ष पूर्व, मतलब 8-10 साल 12 साल पूर्व, ये एक बेटिया के लिए केवल एमपी हैं? जैसे कि कल रेणु देवी जी ने, माननीय रेणु देवी जी ने, मेरी हमारे बेटिया की जो डिप्टी सीएम थी, उन्होंने कल लिखा कि मैं भाजपा के लिए शुरू से तत्पर थी और आज भी तत्पर हूँ और कल भी तत्पर रहूँगी, मैं पद पे रहूँ या ना रहूँ। यानी कि उन्होंने कल ही क्लियर कर दिया ना सोशल मीडिया के इस माध्यम से कि उन्होंने पद को ख़त्म कर दिया, यानी कि उनकी पद खत्म हो गई। जैसा कि राजनीति, अब रही बात पलटू राम की, जैसा कि राजनीतिज्ञों का मानना है कि संजय जायसवाल ने ये 2 मंत्री अपने क्षेत्र से इसलिए दिया था कि इनका अपना क्षेत्र मजबूत हो सके और इनको सपोर्ट मिल सके। देखिए, आप हमको एक चीज़ बताइए कि 1.5 साल, विगत 1.5 साल सरकार बने हुए हो गई है, लेकिन 1.5 साल में जितने मंत्री हमको लगता है कि अपने बेतिया पश्चिम चंपारण में है, उतने कहीं नहीं हैं। और 1.5 साल के अंदर में आप कहीं का विकास हमको दिखा दीजिए। केवल यहाँ पे अगर राजनीति होती है तो हिंदू इस चीज़ पे जाता है कि नहीं, चुनाव से पूर्व जय श्री राम का नारा और वोट वहीं से बढ़ जाती है और चुनाव से बाद फिर सब कोई एक साथ। अच्छा, नीतीश जी कब तक स्थिर रहेंगे? देखिए, नीतीश जी इसमें बहुत ही मांझे हुए खिलाड़ी हैं। जो लोग उनको पलटू राम कह रहे हैं, वो मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि उनकी या तो सोच उस तरह जा रही है या उनकी मानसिकता तब उस तरह की है। मतलब नीतीश कुमार नहीं पलटेंगे? एकदम नहीं वो पलटेंगे। इसका कारण ये है कि नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं उन्होंने ये देखा होगा कि भाजपा कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ उलट पुलट करने वाली है, तभी जाके नीतीश कुमार जी ने दूसरे पार्टी के साथ गठबंधन करके और सरकार को काबिल रखा आगे के लिए। क्योंकि नीतीश कुमार जी से सबसे अधिक राजनीति में जानकार अभी वर्तमान में मुझे नहीं लगता है कि कोई है। अच्छा, मतलब सरकार इस बार बढ़िया चलेगी? जी, सरकार तो चलेगी और सरकार से ऐसा बात नहीं है कि जनता संतुष्ट भी थी पिछली सरकार से। किनके गलतियों से एनडीए जो है समझिए कि टूट गया बिहार में? अपनी गलती से, अपने अहंकार से, सत्ता के प्रेम से। कोई चेहरा तो एक दो चेहरा होगा। कोई चेहरा नहीं है। देखिए, हर पर्दे के पीछे चेहरा होता है, पर्दे के सामने नहीं होता है। अच्छा, जेपी नड्डा जी आकर के बिहार में कहे कि भाई हम लोकल जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं हम उसको समाप्त कर देंगे, तो क्या यही वजह रहा खास करके वहाँ जो नुकसान भुगतना पड़ा बीजेपी को? अब देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि कल तक जो ललन सिंह भाजपा के विरोध में थे, भाजपा के साथ भी रहे हुए हैं, अब वही ललन सिंह कल
जदयू में थे कि नहीं थे? कल थे जदयू में। और सबसे बड़ी बात है कि जब तक कि जनता ने चुनकर आपको यहाँ पे लाया है और जनता की ही समस्याओं का समाधान आप नहीं कीजिएगा, महंगाई बढ़ रही है उस पर आप नहीं बोलिएगा, बेरोजगारी बढ़ रही है उस पर आप नहीं कीजिएगा, आप किसी प्रकार की घटना घटती है तो उस समय कहते हैं कि नहीं प्रशासन जा रही है, प्रशासन काम कर रही है। ठीक है, जिलाधिकारी सर बेतिया के बहुत अच्छे हैं जो कि हर चीज़ को एक अच्छे ढंग से हैंडल करते हैं। यानी आपको लगता है कि लालू के दोनों पुत्रों का तपिश नीतीश कुमार झेल पाएंगे? ये एक बहुत ही अच्छा बिहार के लिए सौभाग्य है कि परिवर्तन की शुरुआत हमेशा बिहार से ही हुई है, क्योंकि गांधी की धरती रही हुई है आपको बिहार, बेतिया और खासकर पश्चिम चंपारण, और उसकी शुरुआत यहीं से हुई है। और यहीं से रहने का शुरुआत का सबसे बड़ा बेस पॉइंट है कि यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष और प्लस डिप्टी सीएम हमारे बेतिया के ही हैं, और उन लोगों का भी यहाँ से हटना। चिराग जी जो अभी भी बीजेपी के साथ है, जबकि उनके विधायक को बीजेपी ने तोड़ के मिला लिया था, तो उसके विषय में क्या कहना है? देखिए, भाजपा का काम ही है, कभी इधर से तोड़ो उसमें मिलाओ, उधर से तोड़ो इसमें मिलाओ। जैसे कि महाराष्ट्र में 5 साल पहले जब सरकार बनने की बात आई थी तो उस समय हुआ कि 2.5 साल हम रहेंगे, 2.5 साल आप रहिएगा। लेकिन बाद में जब यही बात हुई तो भाजपा के समर्थक और खुद भाजपा के पार्टी के लोग कहें कि ऐसा कोई बात नहीं हुआ था। अब रूम के अंदर में आप क्या बात कर रहे हैं और क्या बात नहीं कर रहे हैं, आप तो मीडिया के सामने खुलकर बात कर दे रहे हैं कि मीडिया जाने की उस बात को। होटल में 5 स्टार होटल में 40 विधायकों के साथ रहना, करोड़ों का खेल खेलना, तो वो पैसा कौन फंडिंग कर रहा था, जबकि वो खुद अपने मुंह से बोले हैं सिन्हा जी। यानी इस बदलाव को लेकर के आपकी पार्टी भी खुश है? जी, मैं पूर्ण समर्थन देता हूँ शिवसेना की तरफ से उनका, और हार्दिक बधाई देता हूँ महागठबंधन की सरकार को। मैं मंजीत सहाय, शिवसेना जिला अध्यक्ष, सब मीडिया प्रभारी, पश्चिम चंपारण, बिहार।